जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम काफ़ी दिनों से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो उन बहुत सारे कमेंटों का आज पूरा समाधान हम लेके आए हैं। ठीक है, बात करें आपसे। आज हम पॉलिटी की जो हमारी रिवीजन क्लास रुकी हुई थी उसको आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे करंट अफेयर वाली क्लास पे कि सर पॉलिटी पॉलिटी पॉलिटी, तो आपकी पॉलिटी की शुरुआत आज से हमने कर दी है। इस क्यूआर को आप स्कैन करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें, जिससे कि जो रिवीजन कराते हैं, जो भी सीरीज चलती है, उसकी जो पीडीएफ होती है वो पीडीएफ आपको इसी चैनल पे उपलब्ध कराई जाती है। जो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसी पे उस पीडीएफ को डेली के डेली अपडेट किया जाए। ठीक है, तो आपकी जो पॉलिटी की सीरीज है वो फिर से शुरुआत कर दी है। इससे पहले हम 20 क्लास कर चुके हैं। ठीक है, आपको बता दें किस सीरीज का ये रिवीजन है, वो भी आपको हम बता दें कि जो नायक बैच था, जो नायक बैच है, हमारे जाने माने सर नवीन शर्मा जी, नवीन शर्मा जी, नवीन शर्मा जी जो सर हैं, उन्होंने एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी फाउंडेशन बैच के नाम से जो चलाई थी सीरीज, जिसमें उन्होंने पॉलिटी कराई है। ठीक है, उस पॉलिटी की क्लास का ही रिवीजन यहाँ कराया जा रहा है। आपको अगर डिटेल्ड में अच्छे से एक बेहतर तरीके से अगर पढ़नी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नवीन शर्मा जी जो हैं, नवीन सर की क्लास से आप जुड़िएगा। नवीन सर की क्लास से आप जुड़िए और प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, आप वहाँ जाके आराम से उनसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ रिवीजन कराता हूँ। सर की क्लास कम से कम 2 घंटे की होती है। मेरा आप लोगों को सिर्फ रिवीजन कराने का उद्देश्य है, जो 15 से 20 मिनट में मैं ख़त्म करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एक रिवीजन है। अगर पॉलिटी को अच्छे से समझना है तो आपको सर से जुड़ना पड़ेगा। क्लियर? चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज हम अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ने वाले हैं, जिसमें समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। समानता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक बताया गया। ठीक है, अब इसमें हम शुरुआत करें अनुच्छेद 14 की, आपसे बात करते हैं। अनुच्छेद जो 14 है वो विधि के समक्ष समता और विधि के समान जो संरक्षण है उससे आप किसी को भी वंचित नहीं कर सकते। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं कर सकता। ये इसमें बताया गया है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से आप किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकते। ये राज्य का कर्तव्य होगा। बात करें विधि के समक्ष जो हमारी समानता है, विधि के समक्ष समता, ये कानून के लिए सब समान है। इसका मतलब है कि विधि के समक्ष समता कानून के लिए सब समान है और इसे इंग्लैंड से लिया गया है। ये पॉइंट भी याद रखना है कि विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से ली गई है। इसका मतलब है कानून के लिए सब समान। और अगला इसमें जो है विधि के समान संरक्षण, जो विधि के समान संरक्षण है ये यूएसए से लिया गया है, यानी समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना है। ऐसा नहीं है कि मान लो एक राजा, मान लो एक पैसे वाले का बेटा, एक गरीब का बेटा, दोनों ने समान जुर्म किया है, तो जो पैसे वाले का है, उसके लिए अलग सजा, और जो गरीब का है उसके लिए अलग सजा। आप ये नहीं कर सकते। लेकिन हमारी कानूनी व्यवस्था में मस्त होके ये चीजें चल रही, ये ही चल रही। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप, अब मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बट हाँ ये है। क्लियर है? तो यहां अनुच्छेद 14 समझ आया आपको? ठीक है, आगे बढ़े। इसमें अपवाद क्या है कि अन्य देशों के जो राज्य प्रमुख, राष्ट्रपति, राज्यपाल और यूएनओ के प्रतिनिधि जुर्म करने पर इन पे मुकदमा नहीं होगा। ये इसका अपवाद है। अनुच्छेद 15(1) के बारे में अगर हम बात करें, राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है।
अनुच्छेद 15(2) की बात करें, अनुच्छेद 15(2) में क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दुकान, होटलों, भोजनालयों और मनोरंजन स्थल प्रवेश से इनकार नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति है उसे किसी भी दुकान, होटल, भोजनालय, मनोरंजन स्थल और ये इन सब पे प्रवेश से आप इनकार नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। ये 15(2) में बताया गया। अनुच्छेद 15(3) की बात करें, राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये 15(3) में बताया गया। अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में बताए गए हैं। और अनुच्छेद 15(4) को पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी इस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये संविधान संशोधन है, ये भूमि सुधार से भी संबंधित था। भूमि सुधार, ये भी याद रखना है। संविधान संशोधन का एक बेहतरीन क्लास मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। वो आपकी जो आज 25 सितंबर की करंट अफेयर की क्लास है, उसी में गायत्री मंत्र में संविधान संशोधन लिए गए हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हैं जिनसे अब तक प्रश्न बने हैं परीक्षा में, वो सारे के सारे शुरुआत की 10 से 15 मिनट में कवर हो चुका है। तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखें। संविधान संशोधन को आप डिटेल्ड में अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, अगले की तरफ इसमें बढ़े। अनुच्छेद 15 का 5, इसमें क्या कहता है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ओबीसी और एससी एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें प्रवेश में आरक्षण भी आपको देना होगा। आगे 93वां संविधान संशोधन 2000 ये 5 द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा ये अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया था। अब आपसे बात करें अनुच्छेद 15(6), आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण दिया जाएगा। इसको 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया था, अनुच्छेद 15(6) को। अगले की बात करें अनुच्छेद 16 का 1, ये क्या कहता है कि लोक नियोजन के अवसर पर समानता देनी है। किस किस में? भर्ती में, पदोन्नति में, अवकाश में और पेंशन में लोक नियोजन के अवसर पर समानता है, अनुच्छेद 16(1) में। अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है? ये 15 से ही मिलता जुलता है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 16(2) कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 16(3) में एक अपवाद है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। ये अनुच्छेद 16(3) में कहा गया है। अनुच्छेद 16 के 4 में क्या कहा गया? राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण, ये अनुच्छेद 16 के 4 में बताया गया। 16(4) का एक ए है जिसमें कहा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण, एससी एसटी के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण होगा। ये अनुच्छेद 16 का 4 के ए में कहा गया है। इसे 77वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया। क्लियर है? अगले की तरफ बढ़े, अनुच्छेद 16(4) के बारे में जाने। 16(4) अनुच्छेद 16 का 4 और 4 में भी बी, ये याद रखना है। ये बैकलॉग अग्रनयन का सिद्धांत दिया गया, जैसे इस साल रहे खाली पदों को अगले वर्ष शामिल करना। ये बैकलॉग या अग्रनयन का सिद्धांत होता है कि इस साल अगर कोई पद खाली रह गए हैं तो अगले साल जब आप कोई भर्ती या कोई पदों या उन्हें रिक्तियां भरने के लिए कोई भी योजना लाएंगे तो वो पिछले वाले सारे पद उसमें आपको शामिल करने होंगे। इसे 81वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 द्वारा जोड़ा गया था, यानी 81वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया था। फिर आगे इसमें आपसे बात करें अनुच्छेद 16 का 5। 16 का 5 आपसे कहता है नियुक्ति में वरीयता देना।
नियुक्ति में वरीयता देना अनुच्छेद 16 के 5 में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 16 का 6 आता है, जिसमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, जिसमें 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए और 8 लाख से ज़्यादा वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए, वो लोग ईडब्ल्यूएस में आएंगे। ईडब्ल्यूएस में वो लोग, ये ईडब्ल्यूएस है, ये जनरल के जो लोग हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके लिए ये ईडब्ल्यूएस निकाला गया था। उसकी शर्त थी कि 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए और 8 लाख से ज़्यादा वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी को फिल करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 का क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में बताया गया है। इस शब्द की संविधान में व्याख्या नहीं है, ये आपको याद रखना है कि अस्पृश्यता शब्द जो है इसकी संविधान में व्याख्या नहीं है। बात करें अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, तो ये अधिनियम आपका 1955 में आया था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। फिर इस अधिनियम में बदलाव किया गया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो 1955 है, इसमें बदलाव किया गया और बदलाव करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया 2 सितंबर 1976 को। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बदलाव किया गया और इसमें बदलाव करके आपके लिए, इसमें बदलाव करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम ये लाया गया था। कब लाया गया था? तो ये 2 सितंबर 1976 को लाया गया था। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम की जगह बदलाव करके इसे लाया गया। क्लियर है? अगले की बात करें, अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, सेना और विद्या के क्षेत्र में अनुमति, भारत रत्न और पद्म विभूषण उपाधि नहीं है, ये अलंकरण है। ठीक है, भारत रत्न और पद्म विभूषण उपाधि नहीं है, ये क्या है? अलंकरण है, इसलिए इनका अंत नहीं हो सकता है। इसमें एक केस हुआ था, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1996 में, जिसमें यह फैसला सुनाया गया था कि भारत रत्न जो है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जितने भी हैं वो उपाधि नहीं है, ये अलंकरण हैं, इसलिए इनका अंत नहीं होगा। ठीक है, आगे विदेश से उपाधि नहीं प्राप्त कर सकते और लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकते। ठीक है, आप विदेश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्पेशल केस में आपको राष्ट्रपति अनुमति देते हैं तो आप विदेश से उपाधि ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमने आज रिवीजन किया क्लास नंबर 21 का, जो सर ने नायक बैच में कराई है पॉलिटी, उसका क्लास नंबर 21 है ये। आज हमने इसका ये रिवीजन किया है। एक प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताना कि रिवीजन कैसा रहा है। क्लास काफ़ी दिनों बाद ये स्टार्ट की है और काफ़ी दिनों से आप लोगों की कमेंट आ रही थी, इसलिए ये स्टार्ट की। अब देखते हैं इसको कंटिन्यू रखना है, क्या करना है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप देखते हैं या नहीं देखते, ये इस पे डिपेंड करता है। रिवीजन मैंने शुरू कर दिया, अगर आप देखेंगे तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। ज़्यादा नहीं है, इसमें टोटल 54 क्लास हैं, तो आराम से इनका रिवीजन हो जाएगा। और एक क्लास महज आपकी 15 से 20 मिनट की होती है, इससे ऊपर कोई क्लास मैंने रिवीजन में कराई नहीं है, क्योंकि रिवीजन है तो रिवीजन वाली चीज़ें रिवीजन की तरह ही कराई जाती हैं, डिटेल्ड में, अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। मेरे हिसाब से इससे बढ़िया पॉलिटी मैंने आज तक नहीं पढ़ी जो नवीन सर ने कराई है। नवीन सर ने जो कराई है, आप अगर देखेंगे ना, आपको 100% पॉलिटी में इंटरेस्ट जगेगा। ये मेरी आपसे 100% बात है कि नवीन सर जी से देखेंगे। करंट अफेयर के लिए तो आपके हैं ही हमारे राजा गौरव सर, उनका तो मुकाबला ही नहीं है किसी से करंट में, गौरव सर। और पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए आप नवीन शर्मा सर से एक बार पढ़ के देखें, बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त कराते हैं। आप लोग तो खैर पढ़े भी होंगे, जितने भी नए लोग हैं जो इस क्लास से जुड़े हैं उन लोगों के लिए बता दूं, ये उनकी क्लास का रिवीजन है, तो आप पहले उनकी क्लास देखें फिर यहाँ रिवीजन करें, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आए।
आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।